दोस्तों, क्या आप दोस्तों ओ लेवल क्लियर करना चाहते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए दोस्तों तो डिसलाइक जरूर करना, कमेंट में गाली देकर जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, दो मैं सीधा फंडा है, डायरेक्ट जो होता है वो बोल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो आप कमेंट में जो चाहे वो लिखना, मुझे डिमोटिवेशन मिलेगा या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ना अपना ना आपका। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ओ लेवल किया था, मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी और मैं ओ लेवल जब से पढ़ा रहा हूँ तो तब से मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है जिससे मैं इजीली आपको बता सकता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हम। तो दोस्तों चारों पेपर एक बार में क्लियर इजीली किए जा सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों करना क्या है आपको, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पास सॉल्व पेपर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ओ लेवल के, अगर हमें चारों पेपर क्लियर करने हैं। देखो दोस्तों सॉल्व पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, ये सॉल्व पेपर है, इस ईयर का है। आपको अगर हिंदी में चाहिए तो टीवाला जी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप लीजिए, हिंदी में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको बीपीबी पब्लिकेशन गोल्डन सॉल्यूशन जिसका, ठीक है, वो लेना। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करना लिंक पर, आप अमेजोन पर पहुंच जाएंगे, अमेजोन से आप डायरेक्ट मंगा लीजिए। ठीक है, 1 वीक लगेगा दोस्तों, आपके घर पे आ जाएंगे और मैं बताऊंगा कि ओ लेवल पास करने के लिए सॉल्व पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है और प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए सॉल्व पेपर। अब दोस्तों अगर आपने सॉल्व पेपर मंगा लिए हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मंगवाए तो मंगवा लेना। अब उसके बाद पर चलते हैं दोस्तों, ओ लेवल का सॉल्व पेपर मंगवाने के बाद आपको सही बुक को सिलेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी बुक मंगवाना चाहते हैं, देखो दोस्तों मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में एग्ज़ाम दूं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको टीवाला जी मैं सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि टीवाला जी बहुत ही अच्छे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हिंदी में एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। उस टाइम मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे हिंदी मीडियम से मैं था, तो मैंने सोचा हिंदी में ही एग्ज़ाम दूंगा। तो मैंने हिंदी में एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर भी किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी में मंगवाना चाहते हैं तो टीवाला जी की मंगानी, अदरवाइज आप बीपीबी पब्लिकेशन की मंगवाना। इंग्लिश में कर रहे हैं तो बीपीबी पब्लिकेशन गुड है, बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसी की मंगाना आप। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो टीवाला जी भी बहुत अच्छी है, आप वो भी मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों जब आपने बुक मंगवा ली और सॉल्व पेपर भी मंगवा लिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। अब आपको देखना है सबसे पहले सॉल्व पेपर में कि सॉल्व पेपर में दोस्तों होता क्या है कि 10 ईयर्स जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं जिनमें एग्जाम हुए हैं, 1 ईयर में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक जनवरी में एक जुलाई में। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास कितने क्वेश्चन पेपर आ गए, 20। ठीक है, 10 ईयर के 20 आ गए। अब 20 में आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्लियर अब कैसे करना है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्लियर करने के लिए आपको 20 ईयर्स के सारे क्या करने हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, इन सबको लर्न करते जाना है स्टार्टिंग से ही। चारों पेपर को क्लियर करना है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपने जनवरी में मंगा लिए तो जनवरी से जुलाई तक आपके पास इतना टाइम मिल गया, तो स्टार्ट कर दिए सॉल्व पेपर से पढ़ना। और आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है, जैसे कि 2020 जैन में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को छोड़ देना। ठीक है, अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा कि आपने वो पेपर छोड़ दिया, आपने और सारे पेपर के क्वेश्चन आंसर एक बार में अगर आप पढ़ेंगे भी ना, तो जब आप 2020 जैन का पेपर उठाएंगे जो उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए होते हैं, तो आंसर नहीं देखने हैं आपको, डायरेक्ट क्या करना है, उसके आंसर लगाने हैं। जब आप आंसर लगाएंगे तो मैं आपको बता दूं आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में पार्ट 1 तो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि आप खुद को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको खुद से करके देखना है, तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरी जो मैंने अभी तक पढ़ा है क्या उससे मैं पास हो सकता हूँ। तब आपको पता चल जाएगा हाँ यार मैंने तो ये सारे क्वेश्चन कर दिए। आपको पार्ट 1 में 20 से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में अगर आप 35 नंबर भी ले आते हैं तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्यों दोस्तों, देखो पार्ट 2 क्या होता है, थ्योरी पार्ट होता है, और थ्योरी पार्ट में हमारे पास क्या होता है, आंसर लिखने होते हैं, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जो पार्ट 1 है अगर उसमें हम नंबर ले आते हैं 35 या एबव
40 के नंबर का होता है, अगर 35 या 36 37 इतने तो ले ही आओगे यार जब आप इतने क्वेश्चन पेपर करो। दोस्तों आपने जब एग्जाम दिया 2020 जैन का, आपने सॉल्व पेपर से निकाला, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर दिए, फर्स्ट पार्ट का मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आए, क्योंकि आपने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपने देखे हैं, याद किए हैं उन क्वेश्चन को, तब आपने एक जब एग्जाम दिया तब आपको एक आइडिया मिल गया कि आपके 35 प्लस नंबर आए। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके फर्स्ट पार्ट में 35 नंबर भी आ जाते हैं तो आपको सेकंड पार्ट में सिर्फ 15 नंबर लाने होंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत डिफिकल्ट है। उसमें हमें थ्योरी आती है, और थ्योरी अगर हमें आती है तो हम लिख देंगे, अगर नहीं आती तो कैसे लिखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो आपके अगर 35 नंबर आ गए तो आपके पास प्लस पॉइंट क्या हुआ कि आपको सेकंड में तो 50 नंबर लाने हैं, तो आपके 50 नंबर हो जाएंगे टोटल। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि दोस्तों देखो सेकंड पार्ट में क्या आपको राइटिंग के नंबर कटेंगे, आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसके नंबर कटेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर। जैसे अगर गलत है तो गलत है, सही है तो एक नंबर आपका पक्का है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्लियर कैसे करना है। एक और आइडिया है, एक और ट्रिक है मेरे पास। देखो दोस्तों, अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास, हमें अगर याद है फुल फॉर्म्स बहुत ही रोल अदा करती हैं ओ लेवल को पास करने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था फुल फॉर्म के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। उस वीडियो में मैंने सारी फुल फॉर्म बताई थी, और भी अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो बनाओ जिसमें ओ लेवल के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो नए सब्जेक्ट आए हैं उनकी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं चारों सब्जेक्ट में जितनी भी फुल फॉर्म है सारी, उसका एक वीडियो बना दो मेरे लिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके मुझे बता देना कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बता देना कि अगर आपको चाहिए तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अब बात आ रहे हैं अपने लोग कि फुल फॉर्म कैसे हमें पास करा सकती हैं। देखो दोस्तों फुल फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, शो करके दिखाऊंगा कि फुल फॉर्म्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको अपने सॉल्व पेपर की तरफ लेके चलते हैं, और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आपके 10 नंबर तो कहीं गए ही नहीं दोस्तों। 10 नंबर आपको मिल जाएंगे ओ लेवल में, कोई से भी सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के पेपर दोगे आप, हर सब्जेक्ट में 10-10 नंबर मिलेंगे आपको, अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म पता है। फुल फॉर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसे भी आप इजीली लिख सकते हो। जब अगर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में तो भाई एक नंबर है ही पक्का। तो अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, तो आपको मैं लेके चलता हूं अपने कहां पर, सॉल्व पेपर की तरफ। तो हम सॉल्व पेपर पर चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं सॉल्व पेपर की तरफ। सॉल्व पेपर की तरफ नाउ यू कैन सी आई हैव इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग सॉल्व पेपर, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व पेपर है, इसमें हम देखेंगे कि फुल फॉर्म कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, आपको ये दिखा दूं कि ये इस तरह का होता है। आपने अभी नहीं मंगवाया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, तो आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं इतने मॉडल यहाँ पर दिए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर, और इनके सारे आंसर भी दिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक शो करके दिखा देता हूँ पहले, जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि ये 2008 जनवरी का आया हुआ है, ठीक है। इसमें ये ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं और इसके जो आंसर होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर दिए होते हैं। जैसे कि ये दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस, इसके जो आंसर दिए हैं यहाँ पर हैं, एंड ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के जो आंसर होंगे वो इस तरह के दिए होंगे। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 2 के 5वें का सी, ये इसका आंसर दिया है, छठे का एक, तो मतलब सारे आंसर भी मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि सॉल्व पेपर लेने के बाद हमारे पास सॉल्व पेपर तो है, लेकिन अब हम फुल फॉर्म कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो हम चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। तो आगे हम चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। जैसे कि मैं एक ये सॉल्व पेपर का मैंने ये निकाल लिया क्वेश्चन पेपर 2009। तो अब इस पेपर में हम लोग देख लेते हैं कि फुल फॉर्म का रोल क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म कैसे हमें 10 नंबर तक हमें पास करा सकती हैं, कैसे एक पार्ट 1 में हमारे फ्री में कैसे मिल सकते हैं, सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद, जो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये पार्ट 1 है, और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है ये हमारा किससे रिलेटेड है, अदर है, मतलब कि हमारा फुल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, सेकंड थर्ड नहीं है, फोर्थ हमें मिल जाता है, मतलब कि फोर्थ IRC। आप जब मेरा फुल फॉर्म वाला वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इंटरनेट रिलेटेड होता है, ठीक है। एक नंबर आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अभी हम और चलते हैं आगे। चूज द, इसका तो मैं आंसर बता देता हूं, अगर आप देख लीजिए H1 होगा इसका। वैसे मैंने बता दिया क्योंकि अब आप देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो ना आपका। एंड इसका तो कॉपीराइट लॉ हो जाएगा। एंड ये VRML, मतलब कि 2 नंबर वाला, मतलब कि दूसरा नंबर मिल गया हम लोगों को, VRML। इसकी भी मैंने फुल फॉर्म बताई थी अपने फुल फॉर्म वाले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, देखो 2 नंबर कितने हो गए, पक्के हो गए दोस्तों। अब आपके कोई
कट कर सकता है ये 2 नंबर आपके? बताइए। मतलब कि फ्री में अगर 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको इतने नंबर मिल रहे हैं तो ये क्या बुरी बात है? तो जब सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में जो हमें पहला मिल रहा है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय अ मेल क्लाइंट टू फेच मेल फ्रॉम मेल सर्वर। ये क्या बोल रहा है? ये बिल्कुल बकवास है, फॉल्स है दोस्तों ये, क्योंकि हमें फुल फॉर्म पता थी, आपको नहीं पता थी। तो मैं बता दूं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है SMTP की। इन्होंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म क्यों दी? शॉर्ट फॉर्म इसलिए दी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ और इसका आंसर गलत लगा के आओ और इनकी अच्छी अर्निंग हो सके, आप फिर से इनका एग्जाम देने जाओ, इसलिए ऐसे कठिन पेपर बनाया इन्होंने। लेकिन आपको क्या है, मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको फेल नहीं होना है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। जबकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या आ रहा है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर बोल क्या आ रहा है? एक मेल क्लाइंट टू फेच मेल फ्रॉम मेल सर्वर। क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। फॉल्स लगा देना। 2.1 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, 2.1 फॉल्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 नंबर पक्के हो गए अब आपके, सिर्फ फुल फॉर्म वाले वीडियो से बता रहा हूँ मैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये एक फुल फॉर्म दी है, FTP यूजेस द सर्विसेज ऑफ UDP। देखो टोटली बकवास, फॉल्स होगा ये, मैंने पढ़ के ही बता दिया क्योंकि हमें दोनों की फुल फॉर्म पता थी। FTP की क्या होगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP की क्या होगी? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों क्या बोल रहा है? FTP यूजेस द सर्विस। अरे यार FTP क्यों सर्विस यूज करे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एंड UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दोनों ही डिफरेंट है, जिसका मतलब है कि ये फॉल्स होगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं, और फुल फॉर्म नहीं दी हैं। इंस्टेंट मैसेज एंड यहाँ पर यू कैन नॉट यूज जावा स्क्रिप्ट इन ASP। देखिए दोस्तों यहाँ तक हमारे 4 नंबर हो गए थे। एक और फुल फॉर्म दे दी गई ASP की फुल फॉर्म होती है एक्टिव सर्वर पेज, और ये बोल रहा है यू कांट यूज जावा स्क्रिप्ट इन ASP। यार यस, ट्रू होगा दोस्तों। इसका आंसर देख लेते हैं। 2.9 दोस्तों देख सकते हैं, ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं मैचिंग की तरफ। कितने नंबर हो गए दोस्तों नंबर 2 से जोड़ते जाना, 5 नंबर हो चुके हैं, ठीक है। एंड अगेन अब हम देख लेते हैं ये सर्विंग डायनेमिक, और यहाँ पर हमें एक फुल फॉर्म दी है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पर भी दी हुई थी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो बात आ रही है, अब यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो दोस्तों यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। इसके देखो मैचिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। मैं आपको मैचिंग में बहुत सारी आपको मिलेंगी, क्या मिलेंगी? शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप 10 of 10 मैचिंग में ला सकते हैं। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, यहाँ पर तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का नहीं है, तो यहाँ पर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब कि ये आंसर गलत दिया हुआ है। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि गलत होते हैं, लेकिन 3.1 का कुछ और ही होगा, जिसमें हम आगे बताएंगे VPN। एंड नेक्स्ट पर हम चलते हैं और हमारी फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। PKI ये दी हुई है, और तो कोई दी नहीं है। PKI क्या है? पब्लिक की इनक्रिप्शन, मतलब कि कहाँ पर यूज हो रहा है पब्लिक की इनक्रिप्शन, हमें याद है। हमें क्या देखना है? हमें आंसर देखने हैं। उसके आंसर देखे हमने। सर्विंग डायनेमिक डॉक्यूमेंट नहीं यूज हो रहा है, टेलीकॉम नहीं हो रहा, एंड इनक्रिप्शन सिस्टम डेट यूज टू की, यहाँ पर की भी मिल गया एंड इनक्रिप्शन भी मिल गया। एंड PKI का हमें आंसर भी पता था, क्या था? पब्लिक की इनक्रिप्शन। मतलब कि हमें 2 चीजें मिल गई, की भी मिल गई, तो इसका आंसर यही होगा। 3.3 का हम देख लेते हैं क्या है। क्या J आंसर आ रहा है 3.3 का? चलो देख लेते हैं हम। 3.3 दो दोस्तों सो हो रहा है ना। 3.3 का J है, इट शुड बी PKI, ठीक है। पब्लिक की इंक्रिप्शन डेट यूजेस पब्लिक की एंड प्राइवेट की पेयर्स एंड फॉर इंक्रिप्शन, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि एक हमें ये नंबर और मिल गया, ठीक है। किससे? सिर्फ फुल फॉर्म वाले वीडियो से। अभी और दिखाते हैं। अभी यहाँ पर देखो फुल फॉर्म की तो लाइन लगी हुई है। नेक्स्ट VPN। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? VPN की आपको फुल फॉर्म पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होती है? VPN की फुल फॉर्म होती है। और फुल फॉर्म हमें पता है तो इसका आंसर देखिए कितनी जल्दी से आप लगाओगे। सर्च इंजन लाइव कम्युनिकेशन फॉर्मेट इन प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मतलब कि इन्हें कैसे कंफ्यूज करने के लिए वर्चुअल तो नहीं दिया, PN प्राइवेट नेटवर्क, लास्ट के 2 हमें देती है, यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क दे दिया, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्राइवेट नेटवर्क लगाएंगे। अब आप देख लीजिए इसका आंसर 3 पॉइंट, यहाँ पर K है इसका, एंड इसका आंसर क्या लगाना है? 3.7 का आंसर देखिए आप। 3.7 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए दोस्तों फुल फॉर्म कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, आपको कैसे क्लियर करने हैं चारों पेपर, मैं आपको बताऊंगा। आगे के वीडियो ऐसे ज़बरदस्त लाऊंगा आपके लिए कि आप O लेवल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करोगे।
एंड अगेन TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी जब फुल फॉर्म है तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। तो इसका आंसर हमें देखने के लिए लाइव कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कोई आ रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता दूं TCP का, इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा HTTP सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस। क्योंकि दोस्तों मैंने कैसे लगाया आपको पता है, क्योंकि हमें HTTP की फुल फॉर्म भी पता थी एंड TCP की भी पता थी। TCP की फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, फुल फॉर्म में दोस्तों आ रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर HTTP की हमें भी फुल फॉर्म भी पता थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि मैंने इस बेस पे इसका लगा दिया। और इसका आंसर और देख लेते हैं 3.5 का, क्या सही है, 3.5 का एल आंसर आ रहा है। ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू कैन, यहाँ पर देखिए इसका पूरा देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए जल्दी से क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, यह था। तो इसका 3.5 का हमारा एल हो गया TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कितने नंबर हो गए, गिनते जाइए यार, नंबर 1 2 3 ये हो गए और 5 वहाँ पे हो गए थे, 5 3 8 नंबर हो गए। अभी और भी चलते हैं। एंड यहाँ पर एक और हमारे पास फुल फॉर्म मिल रही है CGI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कॉमन गेटवे इंटरफेस। देखिए कितना सिंपल हो गया, सिर्फ फुल फॉर्म हमें पता होने के बाद हम कैसे आंसर दे रहे हैं। CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, और यहाँ पे इसका आंसर देखिए कॉमन गेटवे इंटरफेस, सिर्फ गेटवे दिया है। मैचिंग में ऐसे ही आंसर दिए जाते हैं, मतलब कि क्या है CGI की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन नहीं दिया, इंटरफेस नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, G दिया, गेटवे। आंसर क्या होगा, गेटवे। मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है। मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कैसे आपको आंसर देने हैं। देखिए कितने नंबर हो गए दोस्तों, 9 नंबर या 8 नंबर जो भी हुए हों, कम है। एक वीडियो देखने के बाद, मतलब कि सिर्फ फुल फॉर्म याद करने के बाद, मेरा एक वीडियो देखने के बाद आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। तो आप सोचिए आप आगे कैसे क्लियर करेंगे वो लेवल। मैं आपको और वीडियो भी बनाता जाऊंगा, अच्छे वीडियो ट्रिक्स वाले। और मैंने एक और वीडियो बनाया था कि पार्ट 1 कैसे क्लियर करें, फुल डिटेल में बनाया था, वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और ओ लेवल की जितनी मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी है उनमें सारे देखिए कि ट्रिक्स वाली कौन सी प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। और नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे ही दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखा जाए फिल इन द ब्लैंक्स में कोई दी हुई है, यहाँ पर तो दोस्तों कोई भी हमें फुल फॉर्म नहीं दी हुई, लेकिन तब भी हमारे कितने नंबर हो गए आप समझ सकते हैं कि 8 नंबर। मतलब कि हम स्टार्टिंग से गिन लेते हैं कितने नंबर हुए। फर्स्ट जो हमारा था IRC इंटरनेट रिले चैट, आपको याद भी हो गई होंगी फुल फॉर्म ये। सेकंड मैंने बताया VRML 2, SMTP 3, ठीक है। यहाँ पर हम आए, फिर यहाँ पर हमने एक और मिली थी एक्टिव सर्वर पेज 4, ठीक है। एंड 3 एंड नहीं 4, क्योंकि SMTP ये हो गई एंड FTP ये हो गई, 3 2 और एक ये और 2 यहाँ पर मल्टीपल चॉइस की 5 हो गई दोस्तों। 5 के बाद हमें यहाँ पर यूजर डेटा का प्रोटोकॉल एक J थी एंड PKI मिली, VPN मिली, TCP मिली, CGI मिली और इसके आंसर मैंने बताए। तो आपको ये वीडियो में पसंद तो आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर आपको फुल प्रूफ दिखाया। अब दोस्तों अब बात जब आती है हमारी थ्योरी पार्ट की, तो थ्योरी पार्ट में भी दोस्तों मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, आपको मैं बताऊँगा, ठीक है, कैसे आपको क्लियर करना है। तो ये पार्ट 1 का जो क्लियर था वो तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि फुल फॉर्म हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने आपको बताया कि आपको कितने नंबर तक मिल सकते हैं सिर्फ पार्ट 1 में फुल फॉर्म से, सिर्फ फुल फॉर्म से, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, थ्योरी में हम कैसे फुल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए थ्योरी में, व्हाट इज DNS, तो आपको इसको लिखना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स। तो एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता, उसके पास बहुत सारी कॉपी होती हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर एक पेज का पूरा क्वेश्चन लिखा तो वन लाइन वो पढ़ेगा नहीं। वो अगर वो आपकी फर्स्ट लाइन पढ़ता है, आपने फर्स्ट लाइन में ही एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे पता है कि ये DNS होता क्या है ना दोस्तों। अगर आपने ये उसे बता दिया फर्स्ट लाइन में ही तो वो उसे पता चल जाएगा हाँ बंदे को कुछ नॉलेज है इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसने कुछ ना कुछ तो सही लिखा होगा। और आपने बीच में कुछ भी लिख दिया रिलेटेड टू उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है। कैसे लिखना है मैं बता दूं। जैसे कि DNS पूछा आपसे उसने, तो DNS की सबसे पहले आपको कोई भी अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे DNS, तो आपको लिखनी है DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, DNS का
DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, या DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, डोमेन नेम के बारे में कुछ लिख देना है, और लिखना है, और ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाइनें लिख दी बस हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी में हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको कुछ कम से कम नहीं तो हाफ पेज से ज़्यादा ही लिखना है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखा डोमेन नेम स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, एंड उसके बाद डोमेन नेम, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दे दिया। देखो डोमेन नेम जो सिस्टम आपने लिखी है इसकी फुल फॉर्म, इसे आप ब्लैक पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से लिखिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, डोमेन नेम के बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि डोमेन नेम हमारी जो वेबसाइट होती है, जैसे कि मेरी एक वेबसाइट है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, akashbharadwaj.com। तो आपने क्या लिखा कि akashbharadwaj.com ये एक डोमेन नेम होता है, ठीक है, ऐसे लिखना है। और akashbharadwaj.com आपने क्या लिखा, इंग्लिश में लिख दिया। पर ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं अभी मेरी, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप डाउनलोड करते हैं सॉन्ग्स, तो songspk.com हो गई एक, तो एक ये होगी .com। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि songspk.com, इस वेबसाइट में जो songspk यूज़ हो रहा है वो एक डोमेन नेम है, और इस डोमेन नेम का यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपनी वेबसाइट का नाम याद रखें। मतलब कि आपको बना बना के लिखना है। क्वेश्चन ओ लेवल का जब एग्ज़ाम दो तो कभी छोड़ के मत आओ, कभी नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। आपका सिर्फ टाइम उसमें लगेगा, आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके आंसर आपको कैसे देने हैं मैं अभी आपको और बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में जैसे कि फुल फॉर्म पूछी गई तो आपने ऐसे लिख दिया। अब फुल फॉर्म नहीं पूछी गई, अब जैसे कि पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ ईमेल, ईमेल क्या है। अब आपको अगर 1% भी उसकी नॉलेज है तो आप इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अब उसमें लिखना क्या है, अब ईमेल शब्द ही ज़्यादा लिखना है। जैसे कि आप आंसर दे रहे हैं व्हाट इज़ ईमेल, तो ईमेल का आपको कैसे लिखना है आंसर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी फुल फॉर्म तो ये हो गई, आपने लिख दिया ईमेल ये होता है, ईमेल में हम ये डोमेन नेम उसका ये होता है, लास्ट में gmail.com हो रहा है तो यूज़, तो ये gmail.com हो गई। अगर कोई कंपनी का नेम आता है, जैसे कि कोई कंपनी है capgemini.com जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो वो उसमें वो यूज़ कर रही है capgemini, तो ये क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। ऐसी और भी कंपनी है, ठीक है, जैसे कि google.com है, तो यहाँ पर गूगल जो होगी वो जीमेल में क्या करेगी, gmail.com यूज़ नहीं करेगी, google.com यूज़ करेगी। तो ऐसे आपको बना बना के लिखते जाना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है दोस्तों, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अभी तक हमने सीखा कि हम सॉल्व पेपर मंगवा लें गोल्डन सॉल्यूशन के, एंड बुक्स मंगवा लें, सिलेक्शन कर लें अच्छी बुक का, फुल फॉर्म से भी हम बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है वो है सॉल्व पेपर से ही रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है, अब हम थ्योरी वाले पार्ट पर चल रहे हैं। अभी तक हम क्या थे, पार्ट 1 में थे, पार्ट 1 कैसे क्लियर करना है वो सब मैंने बताया कि सभी आपको पढ़ लेने हैं। तो अब जो पार्ट 2 है दोस्तों थ्योरी वाला, तो उसमें क्या करना, आपको प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन देखने हैं। जब आप रिवीजन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो जैसे कि आपने 2018 का पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा 2019 जुलाई का, ठीक है, उसमें आपको कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे ही आपने और भी क्वेश्चन पेपर पढ़े और उनके आंसर देखे, तो आपको कुछ ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे जो हर 1 ईयर के बाद पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके चांसेस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए दोस्तों। हाँ दोस्तों ऐसा हुआ है, मैंने एग्ज़ाम के पेपर भी बनाए तो उसमें से काफ़ी फंसा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना दोस्तों, बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको खुद से अपनी हार्डवर्क करना है विद स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने सारे क्वेश्चन पढ़े और उसमें से जो सिमिलर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार में 4 एग्जाम क्लियर करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा दोस्त। आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसे छोड़ देना है, और पीछे के जितने एग्जाम होते हैं उसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अपने आप एक क्वेश्चन पेपर बनाओ और फिर जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे मैच करो, तो आपके 100% कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि 2020 जन में आए हुए होंगे। सही बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक पेपर बना के दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो।
तो उसमें से आप मिला सकते हैं कि हर एग्ज़ाम को आप मिलाएंगे तो हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे कम से कम। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन पेपर में बना रहा हूँ उसमें से 20 नंबर का तो फंसता ही फंसता है, 20 से कभी कभी 40 नंबर का भी फंस सकता है। एक बार तो फंसा था 40 नंबर का। हाँ दोस्त, तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि कभी कब क्या किस्मत बदल जाए, कब कौन सा क्वेश्चन हमारा फंस जाए कुछ नहीं पता होता। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सारे क्वेश्चन भी फंस सकते हैं, कभी कभी कोई भी नहीं फंस सकता है। तो आपको अपनी मेहनत करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो हमें पहले पढ़ने चाहिए और जो और बचे हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए, उन्हें बाद में पढ़ना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे निकाल लेने हैं, उन्हें पढ़ना है। अब ये सारे आपको पास बहुत सारा डेटा हो गया, आपने देख लिया कि इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। आपने 4 पेपर निकाले, चारों पेपर में वो चारों पेपर के, जैसे कि आपका IT टूल्स का है तो IT टूल्स के सारे क्वेश्चन लिख लिए इंपॉर्टेंट, ITWD का है तो आपने वो लिख लिए, C लैंग्वेज का तो आपने वो लिख दिया, ICT का तो आपने वो लिख दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए। अब आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन का कोई एग्ज़ाम का पेपर उठाया आपने, ओ लेवल का 2016 का, आपने वो देखा तो आपको उसमें से सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने लिखे हुए हैं, तो आप वो पहले पढ़िएगा। जब आप जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आए हुए हैं वो आप पढ़ेंगे तो उसमें से ज़्यादा वो टाइम वो मिल जाता है हमको कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हमारा 2021 जुलाई में एग्ज़ाम होगा या 2022 जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने क्या किया कि सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, आपने ये याद कर लिए और आपको वो लिख के आने हैं। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अब जब क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाए तो हमें लिखना कैसे है। अब आपको मैं एक और पॉइंट बता दूं दोस्तों, अगर आप नए हो, ओ लेवल कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि कॉपी कैसी मिलती है ओ लेवल की, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, उसमें लाइनिंग नहीं होती है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, लिख लिख कर क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। कहाँ पर? ब्लैंक पेज पर लिख कर देखने हैं दोस्तों। ब्लैंक पेज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ओ लेवल का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ब्लैंक पेज की कॉपी मिलेगी जिसमें लाइनिंग नहीं होंगी। तो आपको पहले ही उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आपकी स्पीड अभी बनी हुई है लाइनिंग वाली कॉपी में लिखने की। आपने कभी भी ब्लैंक कॉपी में नहीं लिखा। मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं गया तो मुझे पता ही नहीं था कि ब्लैंक कॉपी मिलती है ओ लेवल का जब हम एग्ज़ाम देते हैं। तब मुझे दोस्तों क्या हुआ, मैंने देखा कि यार ये क्या है, मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो उसमें लाइनिंग ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम ब्लैंक पेज पर लिखेंगे तो लाइनिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी। फिर भी मैंने लिखा सही से। तो ये आपको ज़रूर करना है कि आपको क्या करना है, सिंपल एक ब्लैंक पेज की कॉपी ले लेनी, उस पर आपको प्रैक्टिस करके देख लेनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं लिख लूँगा लाइनिंग विदाउट लाइनिंग वाली कॉपी पर। तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी लाइनिंग टेढ़ी नहीं जाएंगी। क्या होता है, हम जब ब्लैंक वाली कॉपी में लिखते थे तो ऐसी लाइनिंग होती है, ऐसे जल रही है, ऐसी 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 है। तो ये आपके साथ हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ब्लैंक कॉपी मिलेगी तो उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो दोस्तों। अब दोस्तों OMR सीट जो मिलेगी उस पर आपको वाइडनर नहीं चलाना है, ये याद रखना। और OMR जो सीट मिलती है दोस्तों वो मिलती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। उसके लिए आपके पास 1 आवर्स होता है दोस्तों, 1 घंटा होता है। उससे पहले आपको कंप्लीट करना है, उससे पहले कंप्लीट कर लेना दोस्तों, उससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना। 45 मिनट में आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर करना है और सारे क्वेश्चन का आंसर लगा के आपको दूसरी कॉपी ले लेनी है, क्योंकि आपको 4 एग्जाम क्लियर करने हैं। तो आपको हर बारी ऐसे करना है और हर बारी में आपको पूरा पेपर लिख कर आना है, छोड़कर एक क्वेश्चन नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करके बताएं कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, सारी चीज़ें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको नॉलेज मिली होगी ओ लेवल एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप चारों एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है दोस्तों, शक्ति है आपके पास, आपको पता है कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रेंथ है वो, प्लस स्मार्ट वर्क कैसे करना है, आकाश भारद्वाज की वीडियो देखनी है। मैं आपके लिए और भी ओ लेवल से रिलेटेड आप वीडियोस लाऊंगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो दोस्तों रुकना नहीं है, आपको चारों पेपर क्लियर करने हैं एक बार में। तो आपको क्या करते हो, आप लोग जब 2 पेपर देते हो तो उसकी तैयारी आप करते हो 2 से 3 महीने पहले। जैसे कि अब जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा तो अब बंदे क्या कर रहे हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल से। अप्रैल मई जून 3 महीने
तैयारी करेंगे और ओ लेवल क्लियर कर लेंगे। लेकिन अब 4 पेपर अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको जनवरी से ही तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त, जनवरी से तैयारी करो। और दोस्तों जो जैसे कि हमारे पास सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके जो कोडिंग है दोस्तों, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो बना बना कर देखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं पूछे जाते हैं, उनका वीडियो मैं बना दूंगा। आगे और वीडियो मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाओ। और आप मेरे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ने का आपका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कोई वीडियो मैंने अपलोड की वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और कोई नोट्स जैसे कि मैंने एग्ज़ाम का बनाया तो मैं उसकी PDF डाल दूंगा उसके पास। तो आपको टेलीग्राम से जब आप जुड़ जाएंगे, आप वहाँ से मेरे 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। कोई जिसके पास जो नॉलेज हो वहाँ पर शेयर करे, और भी बंदे होंगे वो लेवल के, वहाँ पर सभी की क्या होगी दोस्तों, हेल्प होगी। वहाँ पर सब बंदे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर किसी के पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बता सकता है यार ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तो मैं बताऊंगा हाँ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है वहाँ पर भी। तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि ओ लेवल से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आएंगी या अपडेट आएगी कोई भी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेक्निकल भारद्वाज जी, तो उसका लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप दोस्तों मुझे सपोर्ट जरूर करना है टेक्निकल भारद्वाज जी वाले चैनल पर। वहाँ पर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, वो वीडियो भी आप देखिए, काफ़ी नॉलेजेबल हैं। लेकिन अभी आपका फोकस होना चाहिए ओ लेवल कैसे क्लियर करना है। नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिक्स लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे ओ लेवल क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपके साथ रहूँगा जुलाई तक, आपको एक एक वीडियो मिलेगा और बहुत ही अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।